साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, इसका अंदाजा लगाना आपके और हमारे लिए बेहद मुश्किल है। किसी ने गर्लफ्रेंड बनकर चीट किया, किसी ने मैनेजर बनकर, तो किसी ने दोस्त और किसी ने नौकर बनकर सुशांत को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया। और ये सब खुलासे सीबीआई की तरफ से नहीं बल्कि एनसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं। एनसीबी की गिरफ्तारी में जब से सुशांत का सबसे बड़ा दगाबाज दोस्त ऋषिकेश पवार पकड़ा गया है, तब से सुशांत केस में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अब हमने आपको कल ही बताया था कि एनसीबी दफ्तर में ऋषिकेश पवार के साथ ही जगताप सिंह आनंद, राहिला फर्नीचर वाला और करण सजनानी को एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई है। अब इस पूछताछ में क्या कुछ हुआ ये हम आपको कल ही बता चुके हैं, मगर अब इस मामले में एनसीबी ने ऑर्गेनिक दवा के नाम पर सुशांत को धोखा देने की बात का सबसे बड़ा खुलासा किया है। और इस धोखे में रिया के साथ राहिला फर्नीचर वाला और करण सजनानी कैसे कोरियर का काम करते थे, ये खुलासा भी एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब इस खुलासे के बाद सीबीआई भी अलर्ट हो गई है और सीबीआई भी राहिला और करण को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। तो क्या क्या हुआ एनसीबी दफ्तर में आपको बताते हैं सब, और कैसे ऑर्गेनिक दवा के नाम पर सुशांत को मौत के मुहाने तक पहुंचाया गया ये भी बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो दिया मिर्जा के एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को जनवरी के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर इस दौरान दोनों को जमानत मिल गई थी। अब इसके बाद एनसीबी ने और सबूत जुटाए जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर आज सुबह यानी कि 5 फरवरी को सुबह सुबह एनसीबी ने राहिला और करण को एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी में ले लिया। अब एनसीबी ने राहिला और सजनानी को लेकर जो कुछ भी स्टेटमेंट जारी किया है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एनसीबी ने बताया कि सजनानी लगातार अपनी सफाई में कहता रहा कि वो गांजा नहीं बल्कि हर्बल सिगरेट की सप्लाई कर रहा था। सजनानी ने तो कोर्ट में अपने बचाव में कहा था कि जिसे एनसीबी गांजा समझ रही है वो दरअसल ऑर्गेनिक सिगरेट है और सेलिब्रिटीज के घर भी इन ऑर्गेनिक सिगरेट को पहुंचाया जाता है। करण सजनानी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं छोटा कारोबारी नहीं हूँ जो छोटी मोटी दुकान लगाकर ये सब बेचता हूँ, मैं तो ये ऑर्गेनिक दवाई या फिर ऑर्गेनिक सिगरेट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेचता हूँ। करण के मुताबिक ये ऑर्गेनिक सिगरेट है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों और पत्तियों से मिलकर बनाई जाती है। बस ये दिखने में गांजे की तरह लगती है लेकिन ये गांजा नहीं होती। और करण सजनानी ने दावा किया था कि इन ऑर्गेनिक सिगरेट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट में एनसीबी ने करण सजनानी के इन सारे दावों को निराधार करार दिया और कहा कि वो ऑर्गेनिक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग और गांजे वाले सिगरेट बेच रहा था। एनसीबी ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि बांद्रा वेस्ट से करण के ठिकाने पर गांजा और ड्रग बरामद किया गया है। यही सेम गांजा दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और उसकी बहन शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास से भी बरामद किया गया है। अब आपको यहाँ बताते हैं कि कैसे राहिला और करण का कनेक्शन सुशांत की मौत के साथ ही रिया और शौविक से भी जुड़ गया है। तो दरअसल एनसीबी ने खुफिया सूचना के आधार पर मुंबई के बांद्रा में एक कुरियर को जब्त किया था जिसमें गांजा मिला था। उसी मामले में आगे जांच के बाद सजनानी की गिरफ्तारी की गई और फिर राहिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब एनसीबी को पता चला कि बरामद गांजे की पैकिंग करण सजनानी ने ही की थी और इसे मुंबई के अलावा अन्य राज्यों के ग्राहकों के लिए भी भेजा जा रहा था। अब जांच में सामने आया है कि यही सेम कुरियर सुशांत के घर भी आया करते थे। जी हाँ, करण द्वारा पैक किए गए ये कुरियर सुशांत के घर भी आया करते थे और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और सामने आया है कि रिया खुद उन पार्सल को अंदर तक लेके जाती थी। कभी कभी शौविक या दीपेश सावंत भी ये स्पेशल वाले कुरियर के पार्सल अपने कब्जे में लेते थे, लेकिन रिया, शौविक और दीपेश के अलावा किसी को भी इन कुरियर को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी।
यानी कि साफ है कि रिया को अच्छी तरह मालूम था कि इन पार्सल में क्या आ रहा है। रिया ऑर्गेनिक दवा या सिगरेट के नाम पर सुशांत को ड्रग दे रही थी और ये बड़ा खुलासा अब हो गया है। सुशांत जिन्हें ऑर्गेनिक और नेचुरल समझ रहे थे वो दरअसल में एक तरह का धीमा जहर था जो कि सुशांत को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुशांत को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा समझते रहे। सुशांत सोचते रहे कि रिया उन्हें ऑर्गेनिक दवाइयां दे रही है, मगर रिया तो दवाओं के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रही थी। अब एनसीबी के इस खुलासे के बाद सीबीआई भी इस मामले में अलर्ट हो गई है और सामने आया है कि सीबीआई जल्दी राहिला और करण को अपनी कस्टडी में ले सकती है ताकि इस पूरे मामले में रिया और शौविक के साथ ही दीपेश सावंत की भूमिका की भी जांच हो सके। अब एनसीबी के इस खुलासे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नशे का ये धोखा अहम रहा है। सुशांत को इतना कमजोर और बेसुध कर दिया गया कि सुशांत को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुशांत पूरी तरह रिया के इशारे पर जीते रहे। जैसे वो कहती बैठो तो वो बैठ जाते। सुशांत की इस हालत के बारे में सोचकर ही बेहद बुरा लग रहा है। खैर फिलहाल अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं और जल्द ही अच्छी खबर सुशांत के केस में देखने को मिलेगी और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। इन दिनों सलमान खान हर किसी के निशाने पर हैं। हाल ही में एक्ट्रेस जरीन खान ने भी सलमान खान पर काफी गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे और करियर बर्बाद करने का जिम्मेदार सलमान को बताया था। अब बिग बॉस 14 में सलमान का जो रवैया देखने को मिल रहा है उसको लेकर फैंस तो फैंस, कई सेलिब्रिटीज भी सलमान को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। और अब की बार तो बॉलीवुड के सीनियर प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने सलमान को जमकर फटकार लगाई है और बॉलीवुड में सलमान कैसे गैंगबाजी करता है इसकी पोल भी प्रीतिश नंदी ने खोल कर रख दी है। प्रीतिश नंदी ने तो सलमान को महिलाओं से चिढ़ने वाला, पक्षपाती और जलनखोर तक कह दिया। तो क्यों आया प्रीतिश नंदी को इतना गुस्सा और क्या क्या कहा सलमान को लेकर, आपको बताते हैं सब। आप भी प्रीतिश नंदी की बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रीतिश नंदी बॉलीवुड को बहुत करीब से जानते हैं। नंदी न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टीवी जगत से भी सालों से जुड़े हुए हैं। जर्नलिस्ट रह चुके प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी वैसे बहुत कूल हैं, मगर इस बार सलमान खान पर वो बुरी तरह भड़क गए और सलमान खान की जमकर आलोचना कर दी। प्रीतिश नंदी ने जब से बिग बॉस 14 का इस बार वाला वीकेंड का वार देखा है तब से प्रीतिश नंदी आग बबूला है और उन्होंने अपने ट्वीट के बाद एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में भी सलमान खान को खूब गालियां सुना दी। दरअसल प्रीतिश नंदी का गुस्सा रूबीना दिलायक और निकी तंबोली को लेकर निकला। प्रीतिश नंदी को कतई पसंद नहीं आ रहा कि सलमान लगातार रूबीना और निकी को डीमोटिवेट कर रहे हैं और इसीलिए नंदी ने सलमान को जमकर फटकार लगा दी। प्रीतिश नंदी ने तो ट्वीट में सलमान को मिसजिनिस्ट तक कह दिया। मिसजिनिस्ट यानी स्त्री द्वेष रखने वाला आदमी, यानी कि प्रीतिश नंदी ने सलमान को सीधे सीधे ऐसा शख्स बता दिया जो कि महिला विरोधी है। पहले तो प्रीतिश नंदी ने ट्वीट पर सलमान की आलोचना की। प्रीतिश नंदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिग बॉस 14 देखते हुए मैंने फील किया है कि सलमान खान मेरी पसंदीदा कंटेस्टेंट रूबीना दिलायक और निकी तंबोली के साथ बहुत टफ होता है। ये चीज सलमान के अंधभक्त और दर्शकों को प्रभावित करती है। सलमान खान नारी द्वेषी ना बने। जी हाँ, यहाँ पर प्रीतिश नंदी ने सरेआम ट्वीट पर सलमान को नारी द्वेषी कह दिया। अब प्रीतिश नंदी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया और फैंस भी इस ट्वीट पर अपने अपने रिएक्शन देकर सलमान को खूब सुना रहे हैं।